हेलो एवरीवन, स्वागत है टू ऑल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिसाइड द स्काई के पार्ट टू एपिसोड 4 के साथ। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में जो टोनफा होता है वो एक ब्राउन कलर का पैकेट देता है उसी लड़के को, जिसके थ्रू टाइफून उसको ब्लू कलर के पैकेट में सामान और नोट भेजता है। तो वो सामान लेके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो टोनफा के फ्रेंड्स हैं, जिसमें पी हिल है, वो पूछता है तो इसका मतलब तुम उस लड़के को पसंद करने लगे हो जो तुम्हें ये सामान भेज रहा है। तो जो फ़ा है वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं उसे पसंद करने लगा हूँ अभी, लेकिन मैं उसे और जानना चाहता हूँ अच्छे से, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद जो पी हिल है वो कहता है क्या तुम जानना नहीं चाहते आखिर वो लड़का है कौन। तो जो फ़ा है वो कहता है नहीं, मैं नहीं जानना चाहता। फिर जो जोहन है वो कहता है क्यों नहीं जानना चाहते हो। तो उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है कि जिस हिसाब से वो दूसरे के थ्रू मुझे पैकेट्स भेज रहा है, तो वो मुझे लगता है कि वो चाहता है लड़का कि मैं उसको मतलब ना ढूंढूं, ना मैं उसके बारे में कुछ जानूं। तो अगर वो ऐसा चाहता है कि मैं उसको ना मिलूं फेस टू फेस, तो मैं वो काम नहीं करूँगा। फिर जो जोहन है वो कहने लगता है कि पर हम तो जानना चाहते हैं आखिर वो कौन है। उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है कि तुमको फ़ा कितने सारे लोगों ने पैकेट्स दिए हैं खाने के, स्नैक्स के, लेकिन ये लड़का, इसका पैकेट तुम्हारे लिए इतना स्पेशल क्यों है। फ़ा जो है वो कहता है मुझे नहीं पता मैं कि उस चीज़ को मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन जब भी मैं उसके वो जो छोटे-छोटे मैसेजेस नोट्स पे लिख के भेजता है, तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है मेरे। उसके मैसेजेस बहुत सिंपल होते हैं, बहुत क्यूट और ऑर्डिनरी से होते हैं, मामूली से। और यहाँ तक कि उसने कभी भी मेरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं उसको कोई रिप्लाई दूँगा। वो लड़का सिर्फ़ इतना चाहता है कि मेरा दिन अच्छा जाए और मैं हर टाइम अच्छे से रहूँ, हेल्दी रहूँ, अपना हर काम टाइम टू टाइम करता रहूँ, सब एकदम परफ़ेक्ट चले मेरी लाइफ़ में, बस यही मैं कहना चाहता था। फिर नेक्स्ट सीन में जो टाइफून है और फ़ोम है वो दोनों जाते हैं टर के पास उससे मिलने। कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी आ गए, हमें लगा कि तुम पता नहीं शायद पढ़ाई के लिए जल्दी ही निकल रहे हो डॉर्म से, लेकिन हमें क्या पता था तुम पी हिल से मिलने के लिए, यहाँ पे स्वीट मोमेंट्स उसके साथ बिताने के लिए यहाँ पे जल्दी आ रहे हो। उसके बाद जो टर है वो उसको मारता है फ़ोम को और कहता है कि पी हिल से कि मेरे फ्रेंड्स मेरे वेट कर रहे हैं, तो मैं जाता हूँ क्लास में। और जैसे ही वो लोग जा रहे होते हैं उतनी देर में वहाँ पे फ़ा आ जाता है और फ़ा का और टाइफून का दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है और वो बहुत स्वीट मोमेंट होता है। नेक्स्ट सीन में जो टाइफून है वो नॉर्थ के पास जाता है और वो पैकेट लेता है जो कि फ़ा ने उस लड़के के थ्रू नॉर्थ को उस लड़के के थ्रू टाइफून के लिए भेजा। और उस बैग में चॉकलेट्स होती हैं, जो चॉकलेट देख के टाइफून बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसके ऊपर एक स्लिप लगी होती है। उस स्लिप पे लिखा होता है क्या ये चॉकलेट तुम्हारी तरह ही स्वीट है। नेक्स्ट सीन में जो अर्थित होता है वो टूनफा के डॉर्म में उसके सोफ़े पे सो रहा होता है। और जब टूनफा बाहर आता है अपने रूम से पढ़ के, तो उसके बाद वो अर्थित को उठाता है और वो लोग फिर मतलब लंच करते हैं, कुछ खाते हैं। खाने के बाद जो अर्थित है उससे काफ़ी सारी बातें उस लड़के के बारे में करता है जो कि उसको एवरीडे पैकेट्स भेजता है, उसमें स्नैक्स भेजता है। और वो ये भी पूछता है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो, एंड ऑल ऐसी मतलब बहुत सारी बातें वो लोग करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जो जोहान है वो टूनफा से बोलता है तो फाइनली तुम किस कंक्लूजन में पहुँचे। तो उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है 18,000 रुपये की चॉकलेट। और उसके बाद जो पीहल है वो ये कहता है कि अगर ये चॉकलेट्स जोहन ने ख़रीदी होती तो मैं एक बार समझ सकता था, चलो ठीक है, लेकिन अगर ये तुमने ख़रीदी है तो। उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है बस मैं ख़रीदना चाहता था इसलिए मैंने ख़रीद ली और कुछ बात नहीं है। उसके बाद जो जोहन है वो कहता है कि चॉकलेट ख़रीदना और किसी को देना एक तरह से मतलब नॉर्मल है, ठीक है। तो उसके बाद जो ठीक है वो मतलब कहता है कि मतलब चलो उसने चॉकलेट ख़रीद के दी तो दी। उसके बाद जो टूनफा है वो कहता है क्या चॉकलेट किसी को ख़रीद के देना बहुत बड़ी बात है क्या। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है कि नहीं ये नॉर्मल है, लेकिन किसी को चॉकलेट ख़रीद के हम तब देते हैं जब हम उसको पसंद करने लगते हैं। एंड फाइनली जो फ़ा है वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ वो उसको पसंद करने लगा है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो मतलब उसी सीन में ये जो बातें चल रही होती हैं उसमें जो जोहान है ये बोल देता है कि वो एक ऐसा इंसान है जिससे तुम कभी ज़िंदगी में मिले नहीं हो। तुमने उससे बस नोट्स के थ्रू ही जो तुम लोग की बात हुई है और तुम कह रहे हो कि तुम उस इंसान को पसंद करने लगे हो। कल को वो अगर गायब हो गया अचानक से तो तुम कहाँ उसे ढूंढते फिरोगे ये बताओ। ना तुम्हें उसका कुछ अता पता है, ना तुम्हें ये पता है वो दिखता कैसा है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो क्या अब भी तुम उसको ऐसे ही जाने देना चाहते हो। तो उसके बाद जो फ़ा है वो बहुत सोचता है उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट सीन में जब ये लोग बाहर निकल रहे होते हैं लाइब्रेरी से, उसी टाइम बाहर एक लड़की बैठी होती है एक पैकेट के साथ। वो उठती है और वो फ़ा के पास जाती है, कहती है मेरा एक फ्रेंड है जो आपको बहुत पसंद करता है, लेकिन उसने अपना नाम बताने के लिए मना किया है। उसने कहा है कि पैकेट फ़ा को दे देना और उससे कहना कि वो अपना मील एंजॉय करे। तो उसके बाद जो फ़ा है वो पैकेट लेने से मना कर देता है और उसके सारे फ्रेंड्स उसको बड़े वियर्ड लुक्स से देखने लगते हैं। बस पी हिल जो है वो उसको बहुत अच्छे से देखता है स्माइल करके, क्योंकि वो जानता है कि वो कितना प्यार करता है उस लड़के से जो उसको ये एवरीडे नोट्स लिख के भेजता है। उसके बाद वो लड़की चली जाती है तो अर्थित कहता है ये क्या तुम तो बेसिकली सबसे ऐसे स्टफ्स ले लिया करते थे फ़ा, तुमने मना क्यों कर दिया। तो उसके बाद जो जोहान है वो कहता है हाँ तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कोई तुम्हें कुछ दे तो उससे लेना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो बहुत रूड दिखता है।
फिर जो पी हिल है वो कहता है कि वो तब था जब मेरे दिल में कोई नहीं था, लेकिन अब जब मेरे दिल में कोई आ गया है, मैंने किसी को अपने दिल में बसा लिया है, तो मैं अब किसी से ऐसी सामान एक्सेप्ट नहीं करूँगा। और ये बात जो है ये टूनफा बोलने वाला था, लेकिन उससे पहले पी हिल नहीं बोली। पी हिल बहुत मैच्योर है यहाँ पे। तो हमें नेक्स्ट सीन में पता चलता है नॉर्थ के थ्रू कि जो लड़का उन लोग के लिए पार्सल आगे पीछे करता था, उसका अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उसकी मतलब वो अब आ नहीं सकता, वो कर नहीं सकता ये काम। तो जो एक कैफ़े की ओनर है जो कि उसका नाम है पी गिब, और वो उनके कैंपस के पास ही रहती है, तो वो अब से इन लोगों के लिए पार्सल देगी और लेगी, देगी और लेगी, ऐसा करेगी। और यहाँ तक कि ये चीज़ उसने जो टाइफून है उसने पैकेट उस लड़की को जब दिया कि तुम ये टूनफा को दे देना, उस नोट में भी उसने ये सारी बातें लिख दी थी। फिर जो कैफ़े की ओनर है वो यहाँ तक कि ये भी कहती है, क्या तुम उस लड़के को ढूंढना नहीं चाहते, क्या तुम जानना नहीं चाहते वो कौन है। टूनफा जो है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं ऐसा करूँ। उसके बाद जो पी गिब है वो कहती है कि वैसे वो तुम्हारा जो पैकेट देने आता है वो बहुत 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 क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। ये सुन के टोनफा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में जो जोहान है वो स्वीट्स लेके आता है और कॉफ़ी, जो कि टोनफा ने उससे कही होती है कि तुम लेके आना। और वो जहाँ जैसे ही वहाँ पहुँचता है वो देखता है कि वहाँ अर्थित और पीहेल है, टोनफा है नहीं। तो वो लोग बोलते हैं कि वो शायद मेडिकल शॉप गया है, उसने हमसे ये कहा था। जैसे ही वो आए उससे पहले जो अर्थित है वो उन डिब्बों को अपनी तरफ घसीटने लगता है, ये कह के कि वो आ नहीं रहा है, वो ठंडा हो जाएगा तो मैं खा लेता हूँ। उसके बाद जो टोनफा है वो आता है, उसके हाथ में कस के मारता है और अपनी स्वीट्स वापस ले लेता है और कहता है कि ये मेरी हैं। और उसके बाद जो अर्थित है वो कहता है मैं तो इसलिए खा रहा था क्योंकि वो ठंडी ना हो जाए, पता नहीं तुम्हें कितना टाइम लगे आने में। बाद में हमें ये पता चलता है कि जो मेडिकल शॉप में टोनफा गया था वो इसलिए गया था क्योंकि उस नोट में टाइफून ने मेंशन किया था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो टाइफून के लिए मेडिसिन लेने गया था। और जब टाइफून आता है उस कैफ़े में उस लड़की से कैफ़े ओनर से बैग लेने, तो वो बैग खोल के जब देखता है तो उसके अंदर मेडिसिन रखी होती हैं। नेक्स्ट सीन नेक्स्ट डे जो टूनफा होता है वो कैफ़े में होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। उसी टाइम पी हिल, टर और जो टाइफून है वो सब आते हैं और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेके आते हैं, क्योंकि जो टूनफा है उसका बर्थडे होता है उस दिन। जैसे ही सब लोग गिफ्ट्स दे देते हैं, अपना अपना काम कर रहे होते हैं अपना ऑर्डर देने के बाद, तो जो टाइफून है वो वॉशरूम जाता है। अचानक से बाहर बिजली कड़कने लगती है, अचानक से लाइट चली जाती है और जो टूनफा है वो फ़ौरन उठ के वॉशरूम की तरफ भागता है, क्योंकि उसे पता है कि अंधेरे से कितना ज़्यादा डर लगता है टाइफून को। और जैसा हमने सोचा था वैसा ही होता है, वो बहुत ज़्यादा डरा होता है, बहुत रो रहा होता है। उसके बाद जैसे ही टाइफून जो है जो टाइफून दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, उसका नॉब टूट जाता है और जो टूनफा है वो फ़ौरन दरवाज़ा तोड़ता है और उसको बाहर निकालता है। और वो कस के आके जो टाइफून है वो पीफा के गले लग जाता है और कहता है मुझसे गुस्सा मत होना पीफा। तो उसके बाद जो फ़ा है वो कहता है, फ़ा जो हूँ मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहूँगा, मैं तुम्हें कभी छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा और मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं होऊँगा। एंड यहाँ पे ये एपिसोड फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।